अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग पहले तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं आज का रिएक्शन होगा सितारा के आज के ही ब्लॉग पे। आज के ब्लॉग में हुआ क्या, कौसर को साजिद छोड़ने जाता है और जाते साथ ये जो ग्लासेस लेके आया था इतने टाइम पहले वो भी लेके जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता अब तक ये ग्लासेस लेके नहीं गया। इतना उस पर डिसीजन हो रहा था, इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था कि कौन सा गिलास कौशल लेगी, कौन सा गिलास सितारा लेगी। उसके बाद आज वो लेके गया है। सितारा और ये दोनों मिलके ऐसा दिखा रहे थे कि वो उसी दिन लेके चला गया है। खैर, एक तो इस खानदान में कोई किसी से भी शादी कर लेता है। सितारा ने शादी की है अपने मामू साजिद से। साजिद उसका मामू लगता है, वैसे ही नैना का मामू शाहरुख लगता है। इनके घर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। कोई मामू लगे, चाचा लगे, कोई जीजा लगे, कोई कुछ भी लगे, किसी से भी कुछ भी चल रहा है इनका। जैसे इसकी अम्मी, एक तो सितारा की अम्मी का रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता। सितारा की अम्मी ने अपने ही देवर या जेठ के साथ शादी की है और जो कि इसके बेटी का ससुर भी है। किस तरीके का रिश्ता इसने बनाया हुआ है। वही माँ है और वही सास है। वाह वाह जी वाह, ऐसा क्या और किसी के घर में है? जो सितारा के सपोर्टर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, वो बताएं क्या आप लोग के घर में भी ऐसा होता है कि वही माँ है वही सास है? मुस्लिम में आपस में शादियां होती हैं, रिश्तों में शादियां होती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होती जिस तरह से सितारा के खानदान में है। एक तो इनके यहाँ छोड़ने का रिवाज है, दूसरी शादियों का रिवाज है। वो इसके घर में आम है, किसी से भी कोई सा भी रिश्ता जुड़ जाता है इसके घर में। मामा चाचा ताऊ से कुछ भी, किसी से कुछ भी हो रहा है इनके घर में। ये बोलती है कि फाइनली मुस्तफ़ा को जल्दी उठाने में कामयाब हो गई। पहली बात तो ये लाइन तो तब यूज़ करती जब ये डेली खुद सुबह उठती होती। बस ये कल उठी थी नाश्ते का कंटेंट बनाने के लिए, तब ये गई थी कौसर के साथ नाश्ता करने, तब इसने कंटेंट बनाया। ये खुद लेट उठती है तो अपने बच्चों को क्या जल्दी उठाएगी? तो हम लोग कामयाब हो गए इसे जल्दी उठाने में। ये मुस्तफ़ा को हुई या नहीं हुई, लेकिन हम लोग इसे जल्दी उठाने में कामयाब हो गए। इसने कपड़े का स्टैंड टांगा है मैडम ने, और वही कपड़े रिपीट करती है। कपड़े टांग रखे हैं, देखो मैंने यहाँ पे एक टांग रखा है कपड़े, इतने सारे कपड़े दिखा रही है, पूरा अपना वॉकिंग क्लोसेट दिखा रही है कि देखो इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन पहनना वही है, या तो नहाना नहीं है। पहली बात तो मैडम नहाती नहीं है, या तो वही कपड़े रहते हैं, और फिर नहाती भी तो कपड़े वही रिपीट करती। इनके पास कितने भी कपड़े हों। इन लोगों में ये भी नहीं है कि एक तो इतना लेट उठते हैं, चलो पहले सब नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करो। नेस्ती भी नहीं लगती इन्हें, ये ऐसे ही मुंह धोकर बैठ जाते हैं नाश्ता करने। और सारा दिन इसके बच्चे ऐसे ही थे, नाश्ता करने के बाद भी उसी बिस्तर में घुसे रहते हैं और फिर उसी हालत में चैलेंज भी करने लगे। खुद तो ये चमक के आ गई, इससे ये भी नहीं हुआ कि चलो बच्चों पहले नहा धो लो, चलो पहले फ्रेश हो जाओ, इसके बाद मैं भी नहाऊं, उसके बाद मुझे भी नहाना है। नहीं जी नहीं, तुम जैसे मर्जी रहो, मैं तो नहा लूँ बड़ी बात हो जाएगी, वैसे भी मैं कहाँ नहाती हूँ, यानी कि सितारा मैडम है। इस पागल औरत को ड्रेस वही पहननी थी जिसका मन था, मतलब जो इसका मन था पहनने का। फिर ये इतना ड्रामा क्यों कर रही थी? काउंट करती हूँ 1 2 3 4, काउंट करती हूँ 1 2 3 4। ये वाकई में पागल औरत। और आज के ब्लॉग में फर्स्ट टाइम मैंने तैयबा को खुलकर कुछ बोलते हुए देखा है। तैयबा ने बोला खुलकर कि हमें जो पसंद नहीं होता है वो तो हमें दे देती हैं, और खुद खुद अपनी पसंद का पहन रही हैं। ये औरत इतनी शॉपिंग करती है, बच्चों की भी इतनी करती है, खुद की भी इतनी करती है, लेकिन उन्हें डेली अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनाती है। कब पहनाएगी? जब सारे कपड़े छोटे हो जाएंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तभी निकालेगी एक एक कपड़ा यहाँ से वहाँ से, फिर उसका एक नया कंटेंट बनाएगी। देखो टैग लगे हुए कपड़े हैं, ये भी आयत को छोटा हो गया, ये भी तैयबा को छोटा हो गया, इसका तो टैग भी नहीं निकला है। ये सब दिखाएगी, फिर ये भी एक कंटेंट बनेगा, पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे कपड़ों के। अब बात करते हैं गाड़ी सेल की, जो आज का थंबनेल है। सेल की असलियत, पहले तो मुझे लगा ये प्रैंक किया है साजिद ने, क्योंकि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल चुका है ना, प्रैंक का। प्रैंक खेलते हैं, इस पे प्रैंक उस पे प्रैंक, बहुत मज़ा आ रहा है। और किसी को भी फर्स्ट टाइम यही लगा होगा, वो तो आगे जाके पता चला मुझे कि नहीं ये प्रैंक नहीं है, सच में सेल हुआ है। लेकिन ये पिटारा जो ये बंतु बन रही थी, ये बंतु वाला जो रिएक्शन दे रही थी कि सच में बेचती गाड़ी,
ये बिल्कुल ही फेक था, बिल्कुल ही नाटक था। इसे सब कुछ पता था कि गाड़ी बिकने वाली है कैसी। ऐसे राह चलते तो कोई नहीं मिल जाता है ना कि उससे ये पूछ ले, हाँ जी मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, खरीदोगे? उसे बोले हाँ जी बहुत बढ़िया, मैं खरीद लेता हूँ, और तुरंत के तुरंत इनकी डील फाइनल हो गई। तो ये दोनों मियाँ बीवी मिलके इतना बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को, और पब्लिक भी बेवकूफ़ बन जाती है। पब्लिक में स्पेशली सितारा के सपोर्टर्स। आप लोग बताइए, एक छोटी सी चीज़ बेचने में भी इंसान को टाइम लगता है, और इतनी बड़ी गाड़ी बेचने में हाथों हाथ बिक गई, कोई आया और लेके चला गया। और ये इतनी झूठी मक्कार औरत है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये बोलती मेरे हस्बैंड की और मेरी लड़ाई होगी, और सुलह भी हो गई, कार घर बनवाने के लिए सेल किया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी ले रही है ये। आप बताओ, इसे क्या पता नहीं है कि कार सेल किया है घर बनवाने के लिए, पहले से प्लानिंग होगी कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इसे अब ना फिर से पैसे चाहिए ड्रीम हाउस के लिए, तो इसलिए इसने सिंपैथी गेम शुरू किया है कि ताकि इसको फंडिंग आए। दो दो गाड़ियां थी इसके पास, एक अगर सेल कर दी कौन सी बड़ी बात हो गई। और इससे क्या ज़रूरत थी दो गाड़ियों की? ज़रूरत तो कोई नहीं लगती, एक गाड़ी ही यूज़ होती है। वैसे भी इसकी आदत हो गई है बेचने और खरीदने की। कभी बेच के कंटेंट बनाती है, कभी खरीद के कंटेंट बनाती है। इसके झूठ की बात करती हूँ। इसने अपने ब्लॉग में ये बोला जब ये नहा के आई कि अब मैं जा रही हूँ बाहर कुछ काम से। वो काम क्या था? वो काम यही था, ये गई थी उस पार्टी से मिलने, गाड़ी दिखाने गई थी ये, और तभी इसने जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था। तभी तो जब वो लोग आए लेने गाड़ी, कोई सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी इसके नाम पे है, बिना कोई रिटर्न में, बिना कोई सिग्नेचर के, बिना ट्रांसफ़र के गाड़ी लेके चला जाएगा। इतना बेवकूफ़ बनाती है लोगों को। जो गाड़ी इसके नाम पे है वो इसकी बिना मर्जी के सेल हो रहा है, बिना इसके सिग्नेचर के सेल हो रहा है। वाह जी वाह, दोनों मियाँ बीवी तुसी कमाल के हो जी। अब आज प्रैंक नहीं मिला तो आज चैलेंज लेके आ गई। कौसर के साथ तो इसने चैलेंज किया नहीं, तो आज ये अपने बच्चों को ही इसने भिड़ा दिया, चलो चैलेंज करो। आयत को ही जिताने लगी थी ये मुस्तफ़ा, साजिद सब मिलके आयत को ही चीयर्स कर रहे थे कि आयत आयत आयत। तैयबा का कोई नहीं कर रहे थे। आयत इतनी छोटी बच्ची है लेकिन उसने इतना लपेटा है भाई माशाल्लाह उस चैलेंज में, क्योंकि उसको ना आदत है खाने की, वो इतना खाती है। इसके बच्चे बहुत खाते हैं, बस ये है कि इतनी स्पीड में नहीं खाते हैं, और ये अनहेल्दी खाते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी खाएं, मुझे क्या, कितना भी खाएं। अब इंटरनेशनल ट्रिप की बात फिर से शुरू हो गई। इंटरनेशनल ट्रिप बीच में रुक गया था ना किसी वजह से, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी बीच में। ऐसा क्या हो गया था बीबी, ये भी बता दो। स्पॉन्सर बैकआउट हो गए थे, ताहिरा जी की जो सिस्टर हैं उन्होंने मना कर दिया था कि जानी के साथ नहीं जाना है। ताहिरा जी से लड़ाई की वजह से ट्रिप पोस्टपोन हुआ, कैंसिल हुआ, और अब तूने सुलह के लिए पूरी जोर लगा दी, तब जाके तेरे स्पॉन्सर जो है दोबारा से आ गए। अब स्पॉन्सर दोबारा से कर रहे हैं तेरे टिकट्स, तेरे सारे खर्चे, तो तू जा रही है इंटरनेशनल ट्रिप पे। इसके माइक जो ये मलका वाला इसका ब्लॉग था उसमें इसने बर्तन लिया था गोल्डन कलर का, जो इसने यूज़ नहीं किया। वो बर्तन मिलता कहाँ से? इसके कपड़ों से मिलता है। इससे ये पता चलता है ये कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। कोई सामान आता है, हम भी शॉपिंग करके आते हैं, कुछ भी आते हैं, जो चीज़ जहाँ की होती है वहीं रखते हैं। जैसे ये किचन का सामान है, ग्रॉसरी है तो किचन में जाता है, और कोई चीज़ है, कपड़े हैं तो वो जाते हैं अलमीरा में। इस तरीके से होता है। लेकिन इसको देखो, ये कपड़ों में घुसा के रखती है बर्तन। बर्तन किचन में रखने की जगह है, बर्तन किचन में रखने की चीज़ है या फिर अलमारी में, कपड़ों में? इसे कौन बताए? इसको तो जहां दिल करता है जो ठूस देती, फिर इसे पता ही नहीं होता इसका सामान कहाँ गया, इसके कपड़े कहाँ गए, इसका बर्तन कहाँ गया, इसको कुछ होश नहीं रहता है। कल के ब्लॉग में इसके फिर से जो है मेहमान आ गए थे। शुक्र है आज कौसर चली गई, नहीं तो कंटेंट चल ही रहा था अच्छा खासा। व्यूज़ घट रहे हैं ना, इसलिए इसने कौसर को बुला लिया था। इसके बच्चों की बदतमीजी देखो कि कल दो लड़कियां दिखी थी, इसकी पड़ोसी थी, एक का नाम था अलजा, एक का अशमारा, ठीक है। उनको भी ये आयत नाम लेके बुला रही थी, जबकि एक लड़की उनमें से बड़ी थी और इसके सामने ऐसे बुला रही थी। लेकिन इसने एक बार भी नहीं टोका कि नहीं आयत अप्पी है, बाजी है, दीदी है, कुछ भी इसने कुछ भी नहीं बोला। और ये जो अब्बू हैं, दादा अब्बू अमीन साहब, ये भी एक नंबर के चंट इंसान है। इस आदमी को कभी आप लोगों ने देखा है एक बार भी इसने इब्राहिम को खिलाया हो, इब्राहिम को गोदी उठाया हो? मैंने तो नहीं देखा इसे कि इब्राहिम से इसने कोशिश की हो बात करने की, इब्राहिम इब्राहिम कुछ भी दुलारा हो इसने, बिल्कुल भी नहीं। इसे कोई मतलब नहीं है, मस्त खाता पीता टीवी देखता है बंदा,
और सितारा के ही नक्शे कदम पे चलता है। इस पिटारा की माँ ना सही कहती थी। इसकी माँ ने बोला है ना कि ये मेंटल है, बीमार है मेंटली तौर पे, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, ये जितना बनती है और जो पब्लिक को बेवकूफ़ समझती है। मतलब कितनी बड़ी बात है, बिना सिग्नेचर के गाड़ी चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ओवर रिएक्ट करती है, इतना ओवर एक्टिंग करती है, ऐसी शक्लें बना बना के कि बेचारगी दिखाना चाहती है, लेकिन बेचारी नहीं लगती है, ये बेवकूफ़ लगती है। ये ऐसे थंबनेल लगाती है पब्लिक का इंटरेस्ट जगाने के लिए कि देखो देखो क्या है ब्लॉग में। साजिद और कौसर तो सिर्फ प्यादे हैं इसके, और दिमाग सारा सितारा का है। पूरी सीरियल बना रखी है इसने। प्लस जो है घर बनवाना शुरू किया तो फंड की ज़रूरत है, इसीलिए म्यूचुअली सेल किया है इसे, और नाटक चल रहा है। पब्लिक को बेवकूफ़ समझते ही ये दोनों। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।